चंदौली में 10 तारीख की पेट्रोल पंप पर हुई एक घटना के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस घटना में अपफ्रंट न्यूज़ के पत्रकार विपिन यादव के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अभद्रता की थी। इस पेट्रोल पंप पर जब विपिन यादव पेट्रोल भरवाने के लिए गए और डेंसिटी को लेकर उनको कुछ गड़बड़ लगी तो वहाँ के स्टाफ से पूछने पर उन्होंने उनसे अभद्रता की। आगे बताएं, इससे पहले आप ये वीडियो देखिए अगर आपने ना देखी हो तो किस तरीके से वहाँ के स्टाफ ने हमारे पत्रकार से बदतमीजी की थी। आप हमको डेंसिटी को चेक करा दिया, हम मानेंगे सही है। नहीं चेक कराएंगे। आप हमको डेंसिटी चेक करा दिया, हम मानेंगे, ये हमारा अधिकार है। अरे वहाँ से पूछ रहा तो तो वीडियो में आपने देखा कि इस अभद्रता के साथ में वहाँ के स्टाफ द्वारा विपिन यादव से अभद्रता की गई, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, जबकि वे अपना एक कानूनी अधिकार जिसे कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो पेट्रोल पंप की डेंसिटी अगर उसे शक हो कि कम है तो वो चेक करने के लिए उनसे कह सकता है। ऐसे में वहाँ के स्टाफ द्वारा अभद्रता की गई, जबकि हमारे पत्रकार द्वारा बहुत ही शालीनता से शांत तरीके से उस मामले को वहाँ पर हैंडल किया गया। उसके बाद जब ये मामला वहाँ से आगे बढ़ता है तो पूरे ज़िले में इस बात को लेकर पेट्रोल पंप की थू-थू होती है, उन्हें इस मामले में शर्मिंदा होना पड़ता है। जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक और अन्य लोग हमसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद जब उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और जो उनकी पेट्रोल पंप की इमेज पर बात आती है तो वे लोग सामने से हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं कि उन्हें इस चीज़ के लिए शर्मिंदगी है। उसके बाद उनके द्वारा एक वार्निंग लेटर जारी किया जाता है और साथ ही एक लिखित में माफ़ी पत्र दिया जाता है, जिसमें वो स्टाफ द्वारा जिसने हमारे पत्रकार से अभद्रता की थी, बदतमीज़ी की थी, उसके द्वारा लिखित में माफ़ी मांगी जाती है। वो लेटर मेरे पास है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि उस लेटर में क्या है। दरअसल ये लेटर जो है वो कल हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पर मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ हम नहीं चाहते किसी का नाम सार्वजनिक उछले, लेकिन जो स्टाफ का व्यक्ति उसने कहा है कि मैं आपसे 10 तारीख की हुई घटना को लेकर माफ़ी चाहता हूँ। मेरा जो व्यवहार था काफ़ी अनुचित था। बहस के दौरान मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और हम सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी कोई भी घटना भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की जाएगी। और इसी के अलावा जो कंपनी है, जो वहाँ का पेट्रोल पंप है, उसने भी एक वार्निंग लेटर जारी कर अपने उस स्टाफ के व्यक्ति को चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर किसी तरीके से ये व्यवहार वापस दोहराया गया तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्हें सस्पेंड करने की बात, उन्हें नौकरी से निकालने की बात हमारे पत्रकार को कही गई थी, लेकिन हमारे पत्रकार ने इस बात पर जोर दिया कि किसी की रोजी रोटी को नुकसान ना पहुंचाया जाए और इस बार चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब एक पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, क्योंकि आम लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है। आपको पता नहीं है कि पेट्रोल पंप पर आपके क्या अधिकार है। ऐसे में लोग आपसे अभद्रता करते हैं, आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि हमारे पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया तो सोचिए आम आदमी के साथ हर जगह क्या व्यवहार होता होगा। इस व्यवहार से बचने के तरीके क्या हैं और किस तरीके से आप पेट्रोल पंप पे अपने अधिकार जान सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप जिस भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं वहाँ पर आपके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कि अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ की डेंसिटी जो पेट्रोल की है वो कम है, तो आप वहाँ पर एक टेस्ट जो होता है उस टेस्ट को करने के लिए स्टाफ को बोल सकते हैं और स्टाफ को वो आपको करवाना ही पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल पंप के संचालन के लिए गाइडलाइंस होती है। इसके अलावा वापस जो टेस्ट है वो फिल्टर पेपर से होता है। इसके अलावा अगर आपको पेट्रोल की डेंसिटी के अलावा क्वालिटी पर ये कहे कि डाउट है तो आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्री सुविधाएं जो हैं वो पेट्रोल पंप को देना आवश्यक है, जिसमें फ्री आपका जो टायर होता है उसमें हवा डालना, फ्री पीने का पानी, शौचालय जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट एड किट वो होना बहुत ज़रूरी है। एक कंप्लेंट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है जिसमें अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वो शिकायत लिखकर उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टाफ का व्यक्ति आपसे वहाँ पर दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, आपसे गलत तरीके से बात नहीं कर सकता और भी अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो सारी आपको प्रदान की जाती हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर भी ये सारी चीज़ें जो उसमें गारंटीड हैं, जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो आप कंज्यूमर जो फोरम होता है, कंज्यूमर कोर्ट होता है, वहाँ इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा हर पेट्रोल
जैसे कि पेट्रोल पंप, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो या और कोई पेट्रोलियम, इन सब की जो वेबसाइट्स है, इनके ग्रीवियल जो हैं उनके लिए अलग से विभाग बनाए होते हैं, जहां पर जाकर आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इन पर कार्रवाई नहीं होती है, इन पर त्वरित कार्रवाई होती है, आपसे जल्द से जल्द संपर्क किया जाता है और इस मामले में कार्रवाई की जाती है, जिससे कि आपके जो अधिकार है उनका हनन ना हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। तो ऐसे में आप हमेशा इस चीज़ को लेकर जागरूक रहिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो जो सारी सुविधाएं आपको मिल रही है उनका लाभ उठाइए और किसी भी व्यक्ति को आप अपने साथ धोखा करने का मौका ना दें, दुर्व्यवहार करने का मौका ना दें। ये कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि आप भी अपने अधिकारों को लेकर, अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर जागरूक रहें। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई तो इस तरीके की सारी चंदौली से लेकर उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें।